बिहार के पूर्णिया जिले के पूर्णिया ईस्ट प्रखंड रायपुर मटिया गांव की ये कहानी उस परिवार की है जिसकी जिंदगी से सुकून तो कब का चला गया। अब हर नया दिन सिर्फ एक नए संघर्ष के साथ शुरू होता है। ये रंजीत जी और उनके परिवार की कहानी है। परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। करीब 15 वर्षों से रंजीत जी की आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली गई। आज हालात ऐसे हैं कि उन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं देता, जिसके कारण वे परिवार का सहारा बनने में असमर्थ हो गए। घर की सारी जिम्मेदारी उनकी पत्नी गुड़िया देवी के कंधों पर आ गई। दूसरों के घरों और प्लाई मिल में मजदूरी करके वे किसी तरह बच्चों का पेट भरती हैं। बारिश हो जाए तो काम बंद, और काम बंद हो जाए तो घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ समय पहले आंधी तूफान में उनका कच्चा घर भी गिर गया। कर्ज लेकर किसी तरह रहने लायक एक छोटा सा आश्रय बनाया गया, लेकिन आज भी पूरा परिवार जमीन पर सोने को मजबूर है। क्या ईश्वर कभी धरती पर भी आते हैं? आते नहीं, ईश्वर तो स्वयं धरती पर अवतरित हो चुके हैं। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस घर तक पहुंची। इस पहली सहायता में महीने भर की राशन सामग्री, कपड़े, बिस्तर, पंखा, बर्तन और बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, बैग व पढ़ाई का आवश्यक सामान इस परिवार को दिया गया, ताकि यह घर कम से कम भूख, अभाव और मजबूरी से कुछ राहत पा सके। आइए दिखाते हैं आपको इस परिवार की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ बिहार। एस न्यूज़ की टीम पहुंची है बिहार राज्य के पूर्णिया जिला के पूर्णिया ईस्ट प्रखंड में, और ये रायपुर मटिया गांव है। इस गांव में एक परिवार को जो है राशन सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद पहली बार मिल रही है। बता देना चाहेंगे, एक ऐसा परिवार इस गाँव में जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो। सोचिए, जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो, अगर सदस्य हो भी तो किसी बीमारी से ग्रस्त हो, आंख से दिखाई नहीं देता हो, और उस परिवार के बागडोर अगर कोई औरत संभाली हो जिसके पास कोई खास रोजगार रोजी नहीं हो, लोगों के घर में जाकर कोई काम मिल जाए या गांव में कोई खेती में काम मिल जाए, तो कैसे परिवार चलता होगा, बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, सोच सकते हैं। आज उसी के कहानी को हम आपको दिखाने आए हैं और धरातल स्तर की अन्नपूर्णा मुहिम की सच्चाई को बताने आए हैं। कैसे लोगों के जीवन में जीवनदायिनी साबित हो रही है। देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की ये गाड़ी है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं का सुनता है, ऐसा इस पर लिखा हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज पहुँचे हैं, अपने राशन सामग्री, अपने खाद्य सामग्री कहिए या तमाम मदद इस घर के लिए भेजे हैं। चलिए हम आपको पूरा रिपोर्ट दिखाते हैं। आइए दर्शकों, हम आपको इस फैमिली का सबसे पहले घर दिखाते हैं, फिर पूरा परिवार से बात करेंगे। ये हमारे पीछे जो दिख पा रहे हैं इस परिवार का घर है, इसी में ये लोग रहते हैं। अभी जस्ट इनका घर आंधी तूफान में गिर गया था। ये कर्ज उठाकर ये जो नया टीन शेड दिख रहे हैं, टीन जो ऊपर से है करकट, इसको काट कर बनाए हैं। पूरा दीवार भी इसी का है। देखिए, ये मेन दरवाज़ा है। इस दरवाजे का कंडीशन आप देख सकते हैं कैसा है। इसको लगाते हैं। अब आप बताइए कि ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है, इससे क्या सुरक्षा होगी। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इस फैमिली के लिए गार्डिंग कर सकता है। ये हो गया। हम अब अंदर आते हैं घर के। यहाँ एक अमरूद का पेड़ है। ऐसे ही आंगन में हम खड़े हैं। यहाँ जो दिख रहा है यही था एक आश्रय,
ये तंबू टाइप के है ये, और खाना वगैरह के लिए कुछ बना कर रखा गया, ये देख पा। साथ में बर्तन है, बस यही है जो कुछ भी दिख रहा है। और ये टूटा फूटा था तो इसको बनवाया ये लोग। ये नया बना हुआ है, जैसे तैसे कर्ज लेकर इधर उधर से मदद लेकर गांव वालों से ये अपना डाले हुए हैं। पानी पीने के लिए कल हो गया, ये कुछ जलावन के लिए लकड़ी, साथ में बर्तन है, बस यही है जो कुछ भी दिख रहा है। ये खाना बनाने वाला स्थान है, यहाँ इस पर इसी चूल्हे पर खाना बनाते हैं फैमिली के सदस्य। नीचे का फर्श मिट्टी का है, ये पूरा टीन सेट से गिरा हुआ है, आपको हम दिखा देना चाहेंगे। इस दीवार और इस छत के गैपिंग को देखिए, क्या सुरक्षा करता होगा जब आंधी तूफान और बारिश मुसलधार पड़ती है, अंदाजा लगा सकते हैं आप। एक ही रूम है और 5 सदस्य हैं इस फैमिली में। कैसे रह रहे होंगे, माता है, उनके पिता, बच्चे हैं, और ये आपको टीन सेट का रूम दिख रहा है, देख सकते हैं। ऐसे ही गैपिंग है, नीचे से भी दिख रहा है, ये आपको देख सकते हैं, ऐसे ही गैपिंग है, बस ऐसे ही। एक बिजली का तार दिख रहा है, कोई पंखा वगैरह कुछ नहीं है। एक बक्सा है टीन, इसमें कुछ सामग्री होगा जो भी। ये अंदर से जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये देखिए किस सहारे ये अड़ा हुआ है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। ये लकड़ी जो है, लकड़ी और ये रस्सी, इसी के सहारे ये लगा हुआ है। बांस की बल्ली को फाड़ कर ये बनाया गया है, और इसको अगर लगा भी देते हैं तो कोई सिक्योरिटी नहीं, ऐसे ही दिख रहा है ये। आइए दर्शकों, घर के जो गार्जियन है, मेन मुखिया है, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा रंजीत तत्मा। ये बताइए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5। टोटल 5 लोग। 5 आदमी। क्या क्या दिक्कत है आपके घर में? ऐसे तो दिक्कत हम लोग को बहुत कुछ है, ठीक है। बिछना टिछना भी तो नहीं है, प्लास्टिक बिछा के सोता है, मोटा भुटिया वही बिछाता हम लोग, नीचे में सोता है। सांप बिछा कोई भी चीज हाथ में ढुक के कटेगा तो हम लोग को तो खत्म है। हम लोग चौकीटा क्यों नहीं है। हाँ, कमाने वाले कोई नहीं आपके? नहीं, कोई नहीं है। आप कोई काम नहीं करते हैं? नहीं, हम आँख लेकर मजबूरी है। हमारा परिवार जाता है काम करके लेकर आता है। आपकी आंखों में समस्या है? हाँ, आँखों का समस्या है। क्या दिक्कत है? माने आँख में दिक्कत है ये कि माने धोखा बुझाता है। हाँ, और पूरा झपसा उतना नहीं सुझता है हमको। कितने दिन से ये समस्या है? ये मोटा मोटी हो जाएगा 15 साल से। इससे शादी किया था हम। हाँ। उतनी थोड़ा हल्का हल्का हमको सुस्ते था। हाँ, आज सुस्ते सुस्ते फिर की हुआ था, पूरे अब नहीं सुस्ता है, दिखाई नहीं देता। मतलब आपको बहुत दिनों से प्रॉब्लम है ना ये, और पहले थोड़ा दिखता था, अब दिखना बंद हो गया। हाँ, बंद हो गया। कैसे चल झाड़ मैदान जाता है तो धीरे धीरे जाता है। दर्शकों, इनका कहना है कि बहुत दिनों से प्रॉब्लम है, इनके शादी से पहले से समस्या है, लेकिन पहले कम समस्या था, अब ज़्यादा समस्या हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि आंखों से इनके दिखता नहीं है। जब आपके आंखों में प्रॉब्लम है, आप घर के मुख्य गार्जियन हैं, तो फिर परिवार कैसे चलता है? परिवार चलता है ये हम लोग को खिलाता है। जब काम करता है तो सही है, नहीं करता तो हम लोग कौन कौन? हमारा परिवार सब बच्चे लोग सब काम करने जाना पड़ता है। हाँ, काम करने जाता है। क्या नाम है आपका? गुड़िया दीदी। पत्नी है इनकी? हाँ। क्या दिक्कत है इनको? और आप जैसे कि बता रहे हैं कि आंखों में समस्या है और आपको काम करना पड़ता है। समस्या तो बहुत दिन से है, लेकिन हमको झेलने पड़ता है। उसका आँख खराब था पहले से, फिर भी अपना भरोसे को दिखाएं कि जब ठीक हो जाएगा तो हमको सहारा हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन कराएं फिर भी सक्सेस नहीं हुआ। तो लास्ट में सोचे कितना पैसा कहाँ से आनेंगे। 3 गो बच्चा है, वो पति है, सबको अकेले कमा खिलाते हैं, जो सकते हैं करते हैं। नहीं सफलता है तो कर्ज ले करते हैं, बाद में वही गिर बजर के देते हैं। आपको काम करना भी पड़ता है? तो काम नहीं करने कौन खिलाएगा। क्या काम करती हैं? पलाई में लोग काम करते हैं। पलाई मिल? हाँ। कितना मिलता है उसे? 250 रुपया मिलता है। जब इधर से जाते हैं लेट से 8 बजे गए, उसका बाद जब 8 बजते बजते वहाँ नहीं पहुँचे तो 40 टका कट जाएगा। तो महीने में कितना दिन काम कर लेती हैं? महीना में काम करते हैं, हफ्ता कमाते हैं। बारिश हुआ तो काम नहीं हुआ, बारिश नहीं होगा तो क्या करें, भूखे प्यासे रहने पड़ता है। इससे अच्छा से कमाएंगे, अच्छा से खाएंगे। जब बारिश होता है तो मजबूरी होबे न करेगा, तो कर्ज लेके फिर खाने पड़ता है। फिर दिन अच्छा होता है, फिर कमा देते हैं, फिर चलता है। जो आप कार्य करती है उससे पूरा परिवार चल जाता है? क्या करेंगे, नहीं सकते तो कर्ज में डूबते हैं। आपके घर में कोई बेड वगैरह नहीं है सोने के लिए? कहाँ सोते हैं लोग? नीचे में सोते हैं। जमीन पर? जमीन पर नीचे में सोते हैं। अब क्या करेंगे, हमको उतना नहीं शक्ति, जितना शक्ति उतना करते हैं। कैसे बाल बच्चा को तो कैसे घर के पालना है, निमको भात देखता। बच्चे पढ़ने जाते हैं? स्कूल पढ़ने जाता है। ये घर आपका है? हाँ, मेरा घर है। जमीन? जमीन मेरा पापा का है, पिताजी का है। हाँ। अभी पीछे देख रहे हैं कि ये नया टीन सेट डला है,
ये कौन डलवाए, आप खुद से या कैसे? कर्ज लेके किए, घर पूरा गिर गया था, रहने का साधन नहीं था, इतना था मजबूरी कि बाल बच्चा लोग रोते थे रात में बैठ के। तब सोचे कि थोड़ा कर्ज उर्ज नहीं करेंगे, किसी से नहीं लेंगे तो जान नहीं बचेगा, अकेला इंसान है तो बच्चा लोग को कौन रखेगा। एगो छत हो गया, एगो घर हो गया। कर्ज बैंक से लिया है? कर्ज लिए हैं दीदी, ग्रुप से कर्ज लिए हैं, जीविका हाँ जीविका में, वहीं से पैसा उठाए, तब सब कुछ करके थोड़ा सा घर रहने के लिए हो गया तो मेरा जान बच गया। अब चौकी बिछावन नहीं है तो कर्ज को तोड़ेंगे तब न लेंगे, अब उसमें डूबे फिर दोबारा लेंगे। हाँ, खत्म करेंगे तब फिर लेंगे। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। राशन कार्ड है घर में? हाँ राशन कार्ड है। कितना मिलता है राशन? 18 किलो मिलता है। कितना दिन जाता है वो? कितना दिन जाता है? वही 6-7 दिन। 5 आदमी खाने वाला घर में रहता है, हम कमाने जाते हैं, कसते हैं, खाना बना फिर ले जाते हैं। बोलिए ले भूख ले तो नहीं जाएंगे, सारा दिन बाल बच्चा रहेगा घर में तो खाएगा पिएगा, एगो पति घर में है, भूखे नहीं रहेगा। तो दर्शकों देख सकते हैं कि इस प्रकार इस परिवार में कहे कि मजबूरी है कि इनको काम करने, माता जी को काम करने जाना पड़ता है और घर के पूरा कार्य करने के बाद, खाना बनाने के बाद वहाँ 8 बजे तक पहुँचना होता है, नहीं तो पैसे कट जाते हैं पर डे का, और उसके बाद कार्य करके आती है तो फिर घर बार पूरा संभालना, तो क्या ही कहा जाए। आइए बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। पढ़ने जाते हैं? किस क्लास में? 7। आपका नाम? राजा कुमार। किस क्लास में? 6। नाम? पायल कुमारी। किस क्लास में पढ़ते? 9। 9th में। आप लोग पढ़ाई को लेकर भी दिक्कत होता है? होता है। क्या क्या दिक्कत? किताब, कॉपी, ड्रेस। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट में? सरकारी। घर में किसी प्रकार के पेंशन है? पेंशन नहीं। घर में आपको देख रहे हैं एक बिजली का कनेक्शन है? बिजली दूसरा घर से, जैसे नीचे सोते थे ना, रात में कोई बिच्छा उच्छा चढ़ता था तो पैर में कोई दिन काट लेता था, बच्चा सबको ऊपर में चढ़ जाता था। मेरा बहन है वो, वही अपना घर से एगो तार जोड़ दिया है कि रात में बच्चा सब सोतेगा, क्या होगा देखेगा, वही थोड़ा अपना घर से मदद किया है। लेकिन लाइन बिजली कहाँ से लेंगे हम, कैसे लेंगे? कितना दिन से ये लगाए हैं? यही तैयो 6-7 महीना हो गया लगाने। उसके पहले तो अंधेरा में रह रहे हैं। हाँ, उसके पहले अंधेरे में रहते थे। ये घर कब बनवाया ये साइड? ये घर तो ही हाल फिलहाल बना है, वही एक 2 महीना हुआ बनाने से। उसके पहले यहाँ झोपड़ी था? झोपड़ी था, लेकिन किसी से कर्ज कोई देगा तब न बनाएंगे, लेकर रखते थे एक का सामान, जैसे देता था वैसे आज नहीं है, कोई देगा तब देंगे, कोई देगा तब देंगे, ऐसे करके कोई देता था तब लेके जमा किए। घर में आपके जो चूल्हा दिख रहा है खाना बनाने वाला, उसी पर खाना बनता है? हाँ, उसी में खाना बनाते हैं। जैसे कि वहाँ देख पा रहे हैं बारिश के मौसम आता होगा तो वहाँ पूरा बारिश आता होगा, कैसे बनाएंगे? जब पानी पड़ेगा बारिश का बना नहीं सकेंगे। फिर मुढ़ी उड़ी लाते हैं, खा के सब बच्चा सो जाते हैं, इससे भूखे रह जाते। तो क्या करेंगे? रहेगा साधन तब न बनाएंगे, जब छूटेगा। अब रात में नहीं है उठ के चूल्हा धराएंगे। फिर मान लीजिए बारिश के दिनों में अक्सर लाइट बिजली भी नहीं होता है, तो कैसे बना? मोमबत्ती लाते हैं, फिर हवा चलता है, फिर तुरंत खत्म हो जाता है, अंधेरे में रहते हैं। तो दर्शकों ये थी इस परिवार की पूरी कहानी। अब आइए ले चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के उस मदद के काफिले की ओर जो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज भेजे हुए हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार को क्या क्या भेजा गया है? जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है चावल है 15 kg, ये आटा 3 पैकेट है 5-5 किलो का, 15 किलो हो गया। ये 5 किलो प्याज है, ये 5 किलो ये आलू है, ये अचार देख रहे हैं 1 kg है, 1 किलो अमूल का दूध है, 1-1 लीटर जो है 2 लीटर सरसों का तेल है, और ये 4 kg चीनी हो गया, ये काले चना हो गया, और ये पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, चना दाल हो गया, ये टाटा नमक 1 kg है, लाल मिर्च है,
धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये देख पा रहे होंगे जीरा है, ये सर्फ है, कपड़ा धोने का साबुन हो गया 1 kg, और ये स्नान करने का 4 पीस निमासंडी साबुन हो गया, पैकेट है 1 किलो, ये दलिया है, और ये बेसन है, और ये टाटा टी है। ये गुड़िया देवी के लिए 2 पीस साड़ी सेट मंगाया गया है। ये रंजित आत्मा जी के लिए 2 सेट दिया गया है, 1 शर्ट है, 1 टी शर्ट है, 2 पीस लुंगी दिया गया है, 2 गंजी है, 2 ये जंघिया है। कुछ बच्चिया कोमल के लिए जो है कि 2 सेट का घर में पहनने के लिए दिया गया है कपड़ा, और ये बेडशीट है डबल बेड का, और ये मच्छरदानी है डबल बेड का। कि बजाज का जो है उत्तम क्वालिटी का ये पंखा दिया गया है। ये 2 जो है कि बर्तन दिया गया है जाट आटा चावल रखने के लिए, 2 पीस है स्टील का बड़ा छोटा, ये टप है कपड़ा वपड़ा धोने के लिए, ये लोहिया है सब्जी बनाने के लिए, ये गमला है, हॉटपॉट दिया गया है मिल्टन का रोटी रखने के लिए, ये तवा है, स्टील का जग है, ये 3 पीस गिलास दिया गया है, 3 थाली है, बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया गया है। ये देख लीजिए, ये पैंट है, ये शर्ट है, इसमें भी पैंट शर्ट है, 2 जंघिया है, 2 जोड़ी मौजा है, और उसके बाद ये बैग है, ये स्कूल शू है, उससे छोटे वाले के लिए भी 2 सेट है, ये शर्ट है, ये पैंट है, ये शर्ट है, ये पैंट है, 2 गंजी है, 2 जोड़ी मौजा है, 1 बैग है, और ये जूता देख रहे हैं स्कूल ड्रेस। उनकी बड़ी बच्चियां है जो कि 9th क्लास में पढ़ती है, तो उसके लिए ये डबल सेट सलवार सूट स्कूल ड्रेस के लिए कपड़ा दिया गया है, और ये उसका दुपट्टा 2 डबल दिया गया है, डबल जुराब दिया गया है, और ये बैग है उनका, ये जूती है, ये चप्पल है। अब ये देख पा रहे हैं ये बड़े वाले के लिए है, कॉपी है, 4 कॉपी है, 2 पेन है, 2 पेंसिल है, 2 कटर है, 2 रबर है, स्टम्प बॉक्स है। फिर उससे छोटे वाले जो है लड़के के लिए है ये 2 पेन, 2 पेंसिल, 4 कॉपी, 2 कटर, 2 रबर, 1 स्टम्प बॉक्स। ये उससे सबसे छोटे वाले बच्चे के लिए है, 4 कॉपी है, 2 कलम है, 2 पेंसिल है, 2 कटर है, 2 रबर है। ये आप देख पा रहे हैं ये चप्पल है जो रंजित आत्मा जी के लिए दिया गया है, ये बड़े वाले लड़के के लिए दिया गया है, 1 जोड़ी चप्पल, 1 जोड़ी उससे छोटे वाले के लिए है। ये गुड़िया दासी के लिए ये चप्पल दिया गया है, ये उनकी बड़ी वाली लड़की के लिए ये चप्पल दिया गया है, जिस पर सामान रखा हुआ है। 2 बेड न्यू ला करके दिया गया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। आपने सामग्री देखा और सामग्री देखने के बाद परिवार का क्या विचार है, इनसे जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो सामग्री भिजवाए हैं आप लोग देख पा रहे हैं ना? हाँ, क्या क्या है इसमें? सब सामान है, बच्चा बच्ची का पढ़ने लिखने वाला है, पहनने वाला है, हर चीज सुविधा, खाने पीने हर चीज है, बर्तन बासन, पंखा उंखा सब का सुविधा दिया है। कैसा लग रहा है देखकर? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको देखकर? देखने में तो हमको भी अच्छा लगता है, सब कुछ दिया है महाराज। खुश हैं? हाँ, खुश है हम लोग। अच्छा, अब आप लोग अच्छा से रह पाइएगा, खा पाइएगा ना? हाँ, बहुत भगवान है, अच्छा है, सुविधा दिया, अच्छा हुआ। हम भी चाहते थे कि मैं ऊपर में भगवान खड़ा हो गया है। अच्छा, इतना मदद जो मिल रहा है, आप सोचे थे कभी कि इतना कोई मदद करेगा? इतना मदद तो कोई नहीं किया आज तक, जहाँ तक कि लेने आया। आपने कभी सोचा था? नहीं, लेकिन अचानक ऊपर वाला परमात्मा ने दया किया, उसका वजह से थोड़ा हमको सुख मिल रहा है, शांति मिल रहा है, देख के खुशी हो रहा है। अब तो आप लोगों की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हुआ? पढ़ाई को लेकर बैग, कपड़े भी, स्कूल ड्रेस भी भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज, कॉपी भी है, देख रहे हैं ना? कैसा लग रहा है? अच्छा, क्या क्या आपके लिए? ये क्या बहुत कुछ देख रहे हैं। मेरा लिए कॉपी दिया है, बैग दिया है, कलम दिया है, हम सब लिए सब कुछ है। खुश है? हाँ, खुश है। पढ़ने जाइएगा ना डेली? हाँ, जाएंगे, रोज पढ़ने जाएंगे। दर्शकों कितना मतलब खुश है ये संत रामपाल जी महाराज जो खाने पीने को लेकर सामग्री दिए हैं, या
कपड़े हो गए, चप्पल, या आप पढ़ाई को लेकर कैसा लग रहा है देख? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहिएगा संत रामपाल जी महाराज को? धन्यवाद। एक बात बताइए सर जी, जो संत रामपाल जी महाराज सामग्री भेजे हैं, तो इसमें से कुछ सामग्री है जो महीनों तक चलेगा, सालों तक चलेगा, लेकिन खाद्य किट जो है, खाद्य सामग्री लगभग 20 से 25 से एक महीना तक मुश्किल से जाएगा। फिर कैसे क्या होगा? तो फिर ये मालिक का जो है कि ऐसा व्यवस्था है कि हर महीना जो है कि इनको पहुंचाया जाएगा। जब तक इनके परिवार में कोई ढंग का कमाने वाला नहीं होता है, इस घर की स्थिति सुधार नहीं आ जाती है, तब तक मालिक देते रहेंगे, व्यवस्था करते रहेंगे। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो बता रहे हैं कि जब तक आपके फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं हो जाएगा, तब तक ये मदद लगातार चलता रहेगा। ये सुनकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको जो तकलीफ थी, जैसे मान लीजिए कि आंखों का प्रॉब्लम था, नहीं कमा पा रहे थे, अब तो लग रहा है ना कि हाँ हमारा कोई सहारा हो गया। हाँ, हमको सहारा हो गया। अभी लगातार मदद चलेगा प्रत्येक महीना। आप सुनकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, देख के बहुत सहारा मिला, बहुत चीज दिया हम लोग को। आपके जो तकलीफ था आंखों में, वो उसका कहीं इलाज कराए थे? हाँ, इलाज किया था, ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन किया? हाँ, तो ऑपरेशन किया था, तो ऑपरेशन आप देखा नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है। फिर दोबारा नहीं दिखाए? दोबारा दिखाया और चश्मा दिया था, वो चश्मा भी काम नहीं करता। अभी आप इलाज पैसे के अभाव के कारण नहीं करा पा रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बोला था हमको, हाँ दिखाया था, तो हमको कंप्यूटर से दिखाया था। ठीक, कंप्यूटर चार्ज किया तो बोला तुम्हारा आँख कभी ठीक ना होगा। दर्शकों, जो जब डॉक्टर मेडिकल ये बोल दे कि ऐसा भी कभी ठीक नहीं होगा, इंसान टूट जाता है। जीना तो बाद की बात है, पहले टूट जाता है और फिर टूटे हुए जीवन कैसे चलता है आप सोच सकते हैं। इस बीच संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए ऐसे सहारा बने हैं, मानो कि इसे देवदूत बनकर इस परिवार के लिए आए हुए हैं। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जो इस परिवार को लगातार मदद कर रहे हैं, तो ये परिवार को जो दिक्कत तकलीफ था, खाने पीने तक ही सामान मिलेगा या अन्य अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये लोग कहेंगे तो वो मिलेगा? जी जी, मालिक का के दया से जो है कि इस परिवार को हर चीज़ का व्यवस्था किया जाएगा। जैसे बर बीमार अगर पड़ गया तो उनको इलाज भी किया जाएगा। एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जो सामग्री दिए हैं, महीने दिन तक चलेगी जो राशन किट, उसके बाद ये कैसे संपर्क कर पाएंगे दोबारा लेने के लिए? इसके लिए जो है कि महाराज जी की तरफ से ये कार्ड दिया जाता है। इसमें हमारा नंबर है जिला कोऑर्डिनेटर का, और यहाँ जो है जो सहयोगी यहाँ का इस क्षेत्र के हैं एरिया कोऑर्डिनेटर, उनका भी नंबर दिया गया है। इस पर ये कॉल करेंगे तो एकदम उसको समय से पहुंचा दिया जाएगा। ये कार्ड है, ये आपको दिया गया है मालिक की ओर से। इस कार्ड में ये जिला सेवादार का नंबर है और ये एरिया सेवादार महेश दास जी का नंबर है। आपका सामग्री जैसे ही खत्म होता है तो खत्म होने से 3 दिन 2 दिन पहले आप फोन करेंगे तो आपको सामग्री समय से पहुंचा दिया जाएगा। ये आप अपना पास रखिए और इसी से संपर्क करना है। संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहिएगा? इतना कुछ कर रहे हैं आपके जीवन में। धन्यवाद। तो संत रामपाल जी महाराज इतना कुछ कर रहे हैं, क्या कहिएगा उनको? धन्यवाद करेंगे। दर्शकों, आइए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कारण है, क्यों संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए इतना कर रहे हैं। इस जिला की बात करें तो इस जिला में भी ऐसे लोग होंगे जिनके पास करोड़ों रुपया होगा, अथाह रुपया होगा, अन्य संत भी होंगे इसी जिला में, इस भारत देश में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज क्यों कर रहे हैं? जी नमस्कार। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन दास है। आपसे एक सवाल कर रहे हैं, वो सवाल जो हमारे दर्शकों के मन में होगा कि आखिर संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए इतना क्यों कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सच्चे संत है, और सच्चे संत का पहचान ही यही है कि सबको वो खुशियों से भरते हैं। और संत रामपाल जी महाराज का एक उद्देश्य भी है कि वो संसार को सुखी देखना चाहते हैं और सभी को इस संसार से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, इसलिए वो इस मुहिम के द्वारा गरीबी को दूर कर रहे हैं। आपको विश्वास है कि अगर वो जितना कुछ कर रहे हैं ऐसे संसार से जो गरीबी है, भूखमरी है, खत्म हो जाएगा? जी, एकदम खत्म होना ही है इसको। संत रामपाल जी महाराज जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाते हैं, अगर देखा जाए तो वो हरियाणा के हैं, बिहार के गांव में कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होगा ना? इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान
अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। आइए सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ इस परिवार से जुड़े लोग। जी नमस्कार। हाँ, क्या नाम है? हमारा नाम जोगिंदर यादव, ग्राम मटिया, रानीपत, पूर्णिया। ये मेरा परिचय। संत रामपाल जी महाराज आज आपके इस गांव में आए हैं। संत रामपाल जी महाराज भेजे हुए हैं, देखकर कैसा लग रहा है? ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जितने भी संत आए हैं वो लेते हैं, प्रवचन देते हैं। संत वो अपना अनुयायी को मिलाते हैं और चल देते हैं प्रवचन देके। लेकिन यह एक बच्चों को आगे बढ़ाना, समाज को आगे बढ़ाना, और हर दृष्टिकोण से, भोजन से लेके कपड़ा, किताब, कॉपी, कलम, खाने पीने का सामान, पंखा से लेके सारा चीज़ जो देख रहे हैं, उस सारा चीज़ एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस संत बाबा के तरफ से। यह आज तक नहीं देखा गया कि कोई संत बाबा ये आगे बढ़ के इस तरह का गांव समाज में बच्चा को आगे बढ़ाए। ये पहला बार देख रहे हैं हम लोग, और ये बहुत बड़े दिल वाले हैं जो कि गांव गांव में कुछ अपना वर्कर को भेज के, अपना सहयोगी को भेज के इस तरह का उपहार दे के आगे बढ़वाने का जो काम कर रहा है, ये बहुत बड़ा बात। चलिए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है, एक परिवार को मदद कर रही है, तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए क्या कहिएगा? जी, हम तो पहली बार देख रहे हैं कोई संत आए हैं हमारे गांव में और गरीबों की मदद कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो महाराज की इसकी जितनी बड़ी अति किया जाए बहुत कम है। अक्सर कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। इस महाराज जी के लिए क्या कहिएगा? बस वही बात है, जिसका कोई नहीं होता उसका रामपाल जी महाराज जी हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। ये एक लौता परिवार नहीं है, ऐसे अनगिनत परिवार है। बिहार की अगर बात करें तो सैकड़ों परिवार है जिसमें लगातार ये राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज भिजवा रहे हैं। ये जो कुछ भी आपके द्वारा देखा जा रहा है, सब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। इसमें अन्य किसी व्यक्ति विशेष या किसी सामाजिक सेवी का हाथ नहीं है। ये खुद संत रामपाल जी महाराज एक मिसाल कायम कर रहे हैं, एक मानवता स्थापित कर रहे हैं। सेवा क्या होती है, ये दुनिया के लिए एक सीख है। धर्म युग की स्थापना की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। तमाम चीज़ें देखकर आपको कैसा लगा, ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004111 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से
सत साहिब